हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि पढ़ने का सही तरीका। कई बच्चों को पता ही नहीं है कि पढ़ना कैसे होता है। चलिए, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने कभी एग्जाम पास किए हैं जो आप पढ़ने का सही तरीका बता रहे हैं। चलिए, तो ये मेरे बारे में है। मेरा नाम आर के सर है। बीटेक मैंने करके रखा है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ मैं तीनों ही एग्जाम क्वालिफाइड हूं और वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं पोस्टेड भी हूं। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा भाई पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। अभी रेलवे के एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कैसे चीजों को पढ़ना होता है। कई सारे बच्चों ने काफी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने का तरीका सही नहीं पता। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो मेरी इन कुछ बातों का ध्यान रखना, आपका आराम से सिलेक्शन होगा। कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, मैं यहां से बात करता हूं जैसे मैं 5 महीने की बात करता हूं, ठीक है ना। चलिए, मैं यहां से आपको बताऊंगा भाई 5 महीना कोई भी एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं तो कम से कम 5 महीना तो तैयारी वो करता ही है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से समझिएगा भाई इन 5 महीनों में आपको पढ़ना कैसे होता है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने सिलेबस को पूरा करिए। सबसे पहला काम यही होता है कि जो जो आपका सिलेबस है उसको आप लोग पूरा करो। पहली स्टेप यही होती है। और पूरा कहां से करेंगे? आप किसी टीचर से ही करो। अगर आप खुद सेल्फ करने बैठेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, और कई सारी बातें जो आपकी क्लियर नहीं हो पाती। और एक जो टीचर है उसको इतना अनुभव रहता है कि वो सारी चीजें आपकी क्लियर करवा देता है। और मतलब आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, वो आपको बताते चलते हैं, ठीक है ना। तो मेरी पर्सनली राय यह है कि जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, आप किसी टीचर को पकड़ो। भले ही आप YouTube पर देख लो, पेड कोर्सेस खरीदने की आवश्यकता नहीं है। YouTube पर देखो ना यार, इतना सारा कंटेंट है और फ्री में प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो किसी टीचर को पकड़ो, सब्जेक्ट वाइज टीचर पकड़ो। हिस्ट्री किससे पढ़ना है, पॉलिटी किससे पढ़ना है, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, सारे टीचर को आप लोग पकड़िए पहले से, बढ़िया बढ़िया टीचर्स को। और फिर अपने उन टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। पहली स्टेप यही होती है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगली स्टेप ये होती है कि वीकली आप लोग क्या करो, रिवीजन करो चीजों का। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ में यह है कि वीकली रिवीजन नहीं करेंगे। उनका जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो रिवीजन करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग क्या करो, वीकली रिवीजन करो। वीकली रिवीजन का मतलब 7 दिन में आप जो भी पढ़ा है उन सब को रिवाइज करो, ठीक है ना। रट लो उनको, बिल्कुल कंटेस्ट कर लो। पिछले 7 दिन में जितना भी पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी को आपको क्या करना है, बिल्कुल याद करना है, कंटेस्ट करना है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से जैसे 7 दिन और भी गुजरेंगे तो आप मतलब पूरा रिवीजन करते चलना है। पिछले 7 दिनों में जो भी आपने पढ़ा वो आपको रिवीजन करना है ही, वो तो रिवीजन करना है ही। लेकिन इससे पहले आपने जो भी पढ़ा सारा का सारा आपको रिवीजन करना है। जैसे अगला संडे आया, अब अगले संडे से पहले आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है सभी का रिवीजन करिए। और ऐसा रिवीजन करिए कि चीजें टिप्स पर याद हो जाए। फिर अगला संडे जब आएगा तो वापस से चीजों को रिवाइज करिए, और ऐसा रिवाइज करिए कि चीजें आपकी क्या हो जाए, बिल्कुल टिप्स पर आपकी याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आती है बुक की बात। तो आप देखो, बुक हमेशा ही आप प्रीवियस ईयर की बुक को फॉलो करना। बात समझ में आ रही है? आप इधर उधर फालतू बुकें मत लेकर आना। जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रीवियस ईयर की किताब लेके आना। अब वो किताब कोई सी भी हो सकती है, बस उसमें पुराने सालों के सवाल हो, ठीक है ना। चलिए, तो बुक सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर वाली ही लेके आनी है, और फालतू बुकें आपको मार्केट में कहीं मिलेगी लेकिन नहीं लेके आना, ठीक है ना। चले, तो प्रीवियस ईयर वाली बुक को लेके आओ।
और उसको लगाना स्टार्ट करिए, ठीक है ना, उसको लगाना स्टार्ट करिए। ये जो प्रीवियस ईयर वाली बुक है, मैं आपको बोलता हूं कि इसी को आप लोगों को कितने कितने बार लगाना है, 10-10 बार इन्हीं को आप लोगों को लगाना है, ठीक है ना। एग्जाम में कुछ भी नया नहीं आता, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही इतनी बार लगा लेते हैं कि अगर उनसे कोई सवाल आता है, उस कॉन्सेप्ट पर कोई सवाल आता है तो आपका नहीं छूट पाए, तो आप लोग क्या करो, क्या करो कि प्रीवियस ईयर की किताब को ही कितनी बार लगाएंगे, आप लोग 10-10 बार लगाएंगे, ठीक है ना। फालतू किताबें लानी ही नहीं है, फालतू किताबें लाएंगे, पढ़ेंगे नहीं आप लोग, और भटक भटक और जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा देखो आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको क्या करना है भाई, सप्ताह में 2 टेस्ट बहुत जरूरी है, सप्ताह में 2 टेस्ट जरूरी है। देखो आप ये गलती तो बहुत बड़ी करते हैं, मतलब आप टेस्ट नहीं देकर जाते, फिर जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो फिर बोलेगा सर 30 ही अटेम्प्ट हो पाए, सर 25 ही अटेम्प्ट हो पाए, सर 35 ही अटेम्प्ट हो पाए। बच्चा अगर आप लोग टेस्ट नहीं देंगे ना तो लास्ट में यही होगा, भले आप कितना भी पढ़ लो लेकिन लास्ट में होना यही है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सप्ताह में आप कितने टेस्ट देंगे, आप 2 टेस्ट देंगे, बात आ रही समझ में। अगर आप सप्ताह में 2 टेस्ट नहीं देंगे फिर लास्ट में यही होगा कि आप ज्यादा सवालों का अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मोटी मोटी बातें, मैं सिलेबस को पूरा करो, वीकली रिवीजन करो, किताब सिर्फ आपके पास में कौन सी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर वाली किताब होनी चाहिए, उसके अलावा किताब नहीं लेना आपको, ठीक है ना। चलिए, इसी प्रीवियस ईयर वाली किताब को 10-10 बार रिवीजन करना है, और सप्ताह में आपको कितने टेस्ट लगाना है, 2 टेस्ट आपको लगाना है सप्ताह में, ठीक है ना। चलिए, अगर इतना आप लोग करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, अगर इतना आप लोग करते हैं ना तो फिर आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं करते ना, दिक्कत यही तो है, वो टेस्ट नहीं लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को 10-10 बार नहीं लगाएंगे, एक ही बार लगाएंगे, 2 ही बार लगाएंगे, 3 ही बार लगाएंगे, उसके बाद बस बंद, नहीं लगाएंगे उसके बाद, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये जो बातें मैंने बताई है, इन सभी को अगर फॉलो करते हैं, बस इतना ही आपको पढ़ना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए, बात समझ में आ रही है। ये हर सब्जेक्ट का है, चाहे आप मैथ ले लो, चाहे आप रीजनिंग ले लो, चाहे आप साइंस ले लो, चाहे आप जीके ले लो, ये हर सब्जेक्ट की रणनीति है, इसी को ही आपको बार बार दोहराना है। चीजों का जितनी बार रिपीटेशन करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है ना। चलिए, कहने का मतलब आपको भटकना नहीं है, बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना। आपको सिंपल सी चीज रखनी है कि प्रीवियस ईयर की किताब को बार बार लगाना है, ठीक है ना, उसमें आपका भला है। चलिए, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में मिलेगा आपको एक क्वालिटी कंटेंट। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।